राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। प्रकृति हमें क्या कुछ नहीं देती है, ये प्रश्न चिन्ह है। प्रकृति तो हमें सब कुछ देती है। कोरोना काल में हमने देखा था, ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होती। हमारा जीवन ही उससे जुड़ा है। परंतु आज इस भागम भाग की दुनिया में लोग उसको भुलाए जा रहा है। अवसाद, बीमारी, ये सब कुछ इस प्रकृति से न जुड़ने के कारण फैल रहा है। यदि हम प्रकृति से जुड़े तो हमारी आधी बीमारी कहीं खत्म हो जाती है। डॉक्टर भी इस बात को चैलेंज करते हैं। तो हमें प्रकृति से ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। ऐसी सुंदर सी कहानी आपके बीच लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक मनोज नाम का व्यक्ति था, 60 वर्ष के लगभग था वो, और एक बहुत बड़ी बीमारी ने उसे घेर लिया। अब घर वाले, उसके मित्रगण सभी बड़े दुखी थे कि क्या किया जाए। अब जीवन और मृत्यु के बीच वो जो है उसकी स्थिति थी। अब कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर अपना कार्य कर रहा था, परंतु सब दुखी। मनोज को भी इस बात का पता था कि वो किस प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब कुछ दिनों का मेहमान डॉक्टर ने भी घोषित कर दिया। अब जब हमें पता चल जाता ना कि हम इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए हैं, तो वो समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस मरीज के लिए भी और हमारे परिवार के लोगों के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। अब अंदर ही अंदर वो कुंठित होने लगा कि अब मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूं। परंतु कहते हैं ना कि कुछ अच्छे इंसान भी इस दुनिया में हैं। डॉक्टर तो अपना इलाज करते हो तो भगवान का रूप है ही, परंतु पुराने जो मित्र थे उन्हें जब पता चला तो सब उससे मिलने आए। जब किसी की बीमारी का पता चलता है तो ऐसे तो हम नहीं जाते हैं और कोई खुशी के महोत्सव में नहीं जा पाते कई बार, परंतु बीमार होने का पता चले ना तो हम मिलने जरूर पहुंच जाते हैं, उसकी कुशलक्षेम पूछने के लिए। उससे उसे ताकत मिलती है, एक ऊर्जा का संचार होता है। तो सारे मित्र उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं अरे निराश क्यों हो रहा है, चल तुझे कुछ समय के लिए बाहर ले जाते हैं। मतलब उनका बोलने का जो लहजा था, उसके चेहरे का जो हाव भाव थे ना, वो उसके अंदर पॉजिटिव सोच भर रहे थे। और उसने कहा कि मैं ऐसी हालत में कहाँ जा पाऊंगा। मनोज ने कहा तो बोले नहीं नहीं। परिवार वालों ने भी हाँ भर दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही दोस्तों ने उनको कह दिया था कि आधी बीमारी हम ऐसे ठीक कर देंगे, भगवान चाहे तो पूरी ठीक हो जाएगी। उन्होंने सारी बात बता दी कि हम इसे प्रकृति से जोड़ने वाले हैं। पहले वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था, परंतु इन दिनों उसने सब कुछ छोड़ दिया है, केवल दवाइयों पर निर्भर है। शरीर भी बड़ा कमजोर हो गया है। तब मनोज भी थकान, कमजोरी, बीमारी के चलते भी उसने हाँ भर दी कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो उनके साथ हरियाली में प्राकृतिक छटा के जो दृश्य थे, पहाड़ी इलाके, घाटियां, ऐसे स्थान पर जहाँ ठंडी ठंडी हवा, सरसराहट पक्षियों की चहचहाट, पूरी तरह से एकदम प्रकृति हरी भरी, पानी के झरने बह रहे हैं, ऐसा सुंदर वातावरण, वहां उसको ले जाते हैं। पता है, मनोज वहां जाकर के अपने आप को एक नवीन ऊर्जा से भरपूर पाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर एक नवीन ऊर्जा भर गई है। थकान, कमजोर के बावजूद भी वहां टहलता, एक्सरसाइज करता, मेडिटेशन करता, कुछ समय वहां बिताता तो उसको एकदम परिवर्तन नजर आता अपने आप में। ये साइंस भी कहता है इस बात को, डॉक्टर्स भी कहते हैं, परंतु आज वर्तमान में इस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। अपने आप को हम ऐसे व्यस्त रखते हैं कि हम प्रकृति से बिल्कुल कटते जा रहे हैं। प्रकृति में जो चीज है ना, वो मुफ्त में मिलती है और उसको हम लेना ही नहीं चाहते हैं, और पैसे देकर चाहे कुछ भी वो लेने के लिए तैयार है। अब रोज को समझ में आया कि उसको खुद को पता चलने लगा है कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। वहां वो स्वस्थ भी होने लगा है।
महीने 2 महीने वो रह कर आता है, डॉक्टरों का इलाज भी साथ में चलता है, मित्रगण खूब हंसाते हैं, खूब उसे प्यार देते हैं और उसको मतलब एकदम से पॉजिटिव कर देते हैं और उसको ऐसे कहते हैं कि बीमारी को भूल जाओ, ये सारे कुछ काफुर। तुम तो ये देखो कि यहाँ वादियां कैसे लग रही है, यहाँ पहाड़ी इलाके कैसे लग रहे हैं, यहाँ झरने बहते हुए तुम्हें कैसे लग रहे हैं, प्रातःकाल ठंडी ठंडी हवा बह रही है, वो तुम्हें कितना सुकून दे रही है, पक्षियों की चहचहाट, चारों ओर का वातावरण जो असीम सुकून देने वाला है, बस इसमें खोए रहो। सच में मनोज में काफी परिवर्तन आया और स्वास्थ्य भी बदल गया। जब वो वापस लौट के आता है ना, तो परिवार वाले इतने खुश थे, इतने खुश थे, डॉक्टर भी इस चमत्कार को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि नहीं, मनोज में निश्चित रूप से बदलाव आया है, उसके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हुआ। उसकी जांचें वगैरह करवाई गई तो उस जांचों में भी उसको काफी राहत मिली। अब मनोज को समझ में आया कि मैं प्रकृति से कटा तो मुझे कितना कुछ भोगना पड़ा। अब उसने एक संकल्प लिया दोस्तों के साथ मिलकर के, चाहे कुछ भी हो, कितनी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, रोज जल्दी उठ करके प्रातःकाल मैं बगीचे में जाऊंगा। पास में बगीचा था और पेड़ पौधों में पानी देना, पौधे लगाना, प्रातःकाल की इतनी सुंदर जो ठंडी ठंडी हवा आती है, जो अमृतमय वातावरण होता है उसका लुत्फ उठाऊंगा, योगा मेडिटेशन सब कुछ करूंगा। जब संकल्पबद्ध होता है ना इंसान, तो वो सब कुछ कर बैठता है, अन्यथा वो इग्नोर करता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करते करते फिर समय ऐसे निकलता जाता है। देखो, टेंशन सबके रहती है, बीमारी सबके रहती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कोई टेंशन नहीं है, परंतु अपने जीवन को सही ढंग से जीना सीखे, अपने जीवन शैली को बदलना सीखे। जब हम अपना खान पान सही करेंगे, अपने जीवन शैली को सही करेंगे, तो हमारी आधी बीमारी तो स्वतः ही चली जाती है। हम केवल बीमार है, बस डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होना। अपना आत्मबल भी बहुत काम आता है। जब हमारे अंदर आत्मबल होगा, जीने की ललक होगी, हम जब कुंठित हो जाते हैं ना कि नहीं अब तो बीमार हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा है, डॉक्टरों ने भी घोषित कर दिया था मनोज को कि अब कुछ दिन गिने चुने बचे जीवन के, परंतु वो भी प्रकृति के आगे घुटने टेक देते और कहते नहीं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनोज फिर से स्वस्थ हो जाता है और ईश्वर की कृपा उस पर रहती है। तो छोटी सी कहानी है, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मनुष्य को प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति मुफ्त में हमें वो कुछ देती है जो हमें पैसे से प्राप्त नहीं होती है। पैसे दे के हम बहुत चीजें खरीदना चाहते हैं, परंतु मुफ्त की चीज कोरोना काल से हमें सीख लेनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग तरसते थे, तो हमें प्राकृतिक छटा का आनंद, सुबह मॉर्निंग में जब हम जल्दी उठ करके अपने आप को समय देते हैं, अपने आप से थोड़ी देर बातें करते हैं, एक्सरसाइज मेडिटेशन, हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जीने की एक ललक पैदा होती है और वो ऊर्जा पूरे दिन हमें स्वस्थ रखती है। हम बीमारी को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसका इस्तेमाल बुरी बात नहीं है, परंतु उसका अति जो कहते हैं ना, हर चीज की बुरी होती है। तो उस अति से बाहर आइए और अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीना सीखो, प्रकृति से जोड़ना सीखो। प्रकृति हमें पॉजिटिव बनाती है, सकारात्मकता देती है, एक नई ऊर्जा का संचार देती है और बहुत सारा ऐसा खजाना प्रकृति में है जो हमें बिना पैसे की प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज से आप जो अभी तक प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। हरियाली को देखो, आंखों की रोशनी बढ़ती है और आप जीवन से हार मत मानिए। आप भले ही कितनी बीमारियों से ग्रस्त हो, पर अपने आप को आप स्वस्थ मान के चलिए। दवाइयां दे डॉक्टर, दवाइयां लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई मतलब बुराई नहीं है, परंतु साथ में प्रकृति से जुड़ करके अपने आप को भी पॉजिटिव रखो। देखिए कितना बदलाव आता है जीवन में, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और ऐसा अगर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक अपने जीवन का अहम हिस्सा मान ले, तो बहुत सारी बीमारियां तो स्वतः ही कट जाती है। तो भागम भाग की दुनिया में अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज से ये एक बात जो है गांठ बांध लीजिए कि हमें प्रकृति से जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। और हरियाली को जो है हम जब अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें असीम शांति प्राप्त होती है। उस शांति को कहीं देख नहीं सकते, इतना सुंदर महसूस, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो अंदर जब जाती है
असीम शांति, तो एक अलग ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होता है। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।